कसाई, ऊपर से है भाई भाई। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। ये आपके मुंह पे 15 क्यों बजे हुए हैं? तो मैं अब्बा को पता नहीं क्या हो गया, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। 3 दिन से ना काम पे नहीं जा रहे, ना कुछ खा रहे ना कुछ पी रहे, ना सो रहे ना जाग रहे। अब्बा तुम्हारे क्या सोफा बन गए, बैठने देते हैं अपने ऊपर? मैं बहुत सीरियस हूँ। यार ये कोई बात है? ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना जाग रहे हैं, ना सो रहे हैं। इंसानों वाली एक भी बात है इसमें? मुझे तो ये लग रहा है कि अब्बा अम्मा को बहुत मिस कर रहे हैं। और करें याशियां। यार वैसे एक बात बताऊं सबा, ये ना रूबी आंटी थी बहुत टाइट यार। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि अम्मा को घर वापस कैसे लेके आना है? यार ये कैसे सवाल है? मैं क्या, चलो एक काम करो, तुम ये अखबार पढ़ो, तब तक मैं सोचता हूँ कि सासू माँ को वापस कैसे लाया जाए। मैं ये देखो, पार्टी में जिसकी वजह से अब्बा पर केस हुआ था ना, वो आदमी पकड़ा गया। मेरे अब्बा बेकसूर है, बेकसूर है मेरे अब्बा। यार यही खबर आपको मैं सुनाने आया था और आपने मुझे सोचने पे लगा दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। मैं ना ये खबर अब्बा को सुना कर आती हूँ। हाँ लेकिन सबसे पहले आप मुंह मीठा कराएंगे हमारा। उमर, पहले अब्बा को ये खबर सुनाना जरूरी है। यार चाचू को पता होगा, तुम मीठे का सीन बनाओ जल्दी से, जाओ। नहीं, ये खबर पहले अब्बा को सुनाना जरूरी है। यार अगर अब्बा को ये वाली खबर सुनने के बाद भी खुशी हासिल नहीं हुई तो मान लो कि सासू माँ के जाने की वजह से अफसरदा है। अबे देख छोटे, अगर तेरा यही हाल होना था तो तूने राहिला के साथ वो अच्छा सलूक नहीं किया भाई। अब तो मुझे क्या पता था कि रूबी का मियाँ जिंदा हो जाएगा, लाल बेग की नस्ल। अबे रूबी को दफा करा, ये बता केस कहाँ तक पहुँचा है? खारदा से निकल के 10 में पहुंच गया। अब समझ में नहीं आ रही ये बात क्या। अब जब पार्टियां नहीं होती तो केस का क्या करना है? पार्टियां खत्म हो जाती है, केस खत्म नहीं होते बेटा। ये जिस वजह से मैं फंसा था वो बंदा पकड़ा गया है, मुझे उस केस की टेंशन नहीं है। अच्छा मुझे तो रायला याद आ रही है, से मेरा गाँव तक पता नहीं कहाँ चले गया। अब्बा हजूर, आपके लिए खुशखबरी है। तेरी माँ की खबर आई हुई? नहीं, वो जो आप पे केस था ना, उसका असली मुजरिम पकड़ा गया है और बेकसूर है। ये देख अखबार। अबे आप पता है मुझे इस चीजों का, तो रायला की खबरदार चीज़ी मान से तो भैंस मुझे बहुत याद आ रही। ये देखिए ना, अखबार में खबर आई है। क्या बता के लाती हूँ। हाँ भाई, अपना क्या नाम है याद आया मुझे। किधर आ गया? हाँ मुझे याद आया, उसका फोन आया था कुत्सिया पुप्पो का। तो उठाया क्यों तूने? अबे मैंने कहा शायद आम भेजेगी हमें। तो भेज रही है या और दुखेगी कोई? आम आ रहे हैं, वो खुद भी आ रही है साथ। तो आम तो रास्ते में पक जाएंगे भाई। कैसे वे? अबे आदमियों को पका देती है वो, तो आम क्या चीज है? वैसे बड़े सही कहते थे, औरतों की वजह से ही ना खानदान अलग होते हैं। कितना मजा आ रहा है। हमीद साहब जो पका हुआ है खा रहे हैं। राहिला जी के होते हुए तो गोश्त में कभी दाल डाल दो तो कभी पालक। नीलू जी ये कर रही है तो तुम वो कर दो। बस ऐसे ही चलता रहे आराम से, सुकून से। ये राजू क्या मिसकोटे कर रही था खुद से? अगर आपकी अपनी जात से कलामी बंद हो गई हो तो मैं आपसे कुछ अर्ज करूं। ऐसा कर, खाने में ना आज गोश्त के अंदर दाल डाल दे, बल्कि गोश्त में आलू डाल दे। बल्कि ऐसा कर, आज गोश्त 2 जगह कर ले, थोड़े से में दाल डाल दे, थोड़े से में आलू डाल दे। आज 2 डिशे पकेंगी। अल्लाह मियां इनको भी कहीं भेज। क्या बकवास कर रही है? ये तेरे हाथ इतने स्लो क्यों चल रहे? तेज तेज चला। नीलू जी आप किचन में इसलिए आई हैं कि राजू का हाथ तेज चलता है या स्लो? मेरी जुर्रत असल में ना मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि राजू साहब मैं आपको छुरी से कत्ल करूं या फिर चूल्हे में झुलसा दूं। नीलू जी आप ना ठंडा यख पानी लें और अपने ऊपर गिरा दें और यहाँ से चली जाए। आज ना मीठा भी पकेगा। आज तो कल क्या था? मीठा था सिवैया, ऐसी चुरमुर ब्रेक डांस करती हुई। ऐसा लग रहा था दूध में किसी ने भूसा डाल दिया। थोड़ी सी जल क्या गई? हाँ तो मीठा ही ना। आज कस्टर्ड बनेगा, और अगर वो जला ना तो है नहीं, अगर वो जला ना तो उसका मास्क बना के तेरे मुंह पे मल दूंगी। नीलू जी ऐसी बातें बताएं, आज मैं छत पे कौवा काएं कर रहा था। कोई मेहमान आने वाले हैं क्या? जबान संभाल के, मेरा बेटा है वो। नीलू जी मैं असली कौवे की बात कर रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं आ रहा, तू जितना बोल रहा है वित्ता सुना कर। खोल रहा हूँ यार, खोल रहा हूँ, सांस भी ले लें। चल
सामान जल्दी से लेकर आना। अम्मा ये पार्क नहीं है, आप किधर घुसे चले आ रहे हो? हाय तू उमैर है ना? जी मैं उमैर हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे नौकरी नहीं मिल सकती, हमारे पास राजू ऑलरेडी है। अल्लाह हाफिज। मुझे पता था तू बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। और आप जिस पे आई है ना उसी पे बैठ के वापस चली जाएं। क्या यार कौन है ये? मुझे पहचाना नहीं तो और से देख मुझे। आप वसीम अकरम हो यार? अरे 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 उमर भाई, ये कौन है? नाम है मेरा कुत्या और काम है टेढ़ों को सीधा करना। चलो आपको रदीफ काफी नहीं मिल रहा। ओ आप जाओ यार। अम्मा 1 मिनट उमर भाई, पूछ तो लेने थे, हो सकता है आपके रिश्तेदार हो। मैं इस कुत्ते की दादी हूँ। कुत्ता कहाँ है? यार मुझे कह रही है वो, तुम फौरन अपने पापा ढूंढने निकल जाया करो। बात सुने मेरी अम्मा, मेरी जो दादी थी ना वो मेरी आंखों के सामने इंतकाल कर गई थी, और आप मेरी दादी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो बराए करम आप यहाँ से चली जाएं प्लीज। राजू इनको भेज और बड़े वाला ताला लगा गेट के ऊपर। रशीद तेरा बाप है ना, जिसको मैंने गोदों में खिलाया है। उस वक्त तो गोद होती भी नहीं थी। अब मुझे भी शक हो रहा है आप पे। आप ना गेटअप करके आई हैं, नकली फुप्पो हैं आप। अरे मनूत मारो, मैं हमीद और रशीद की फुप्पो हूँ। ये जो है ना इतना सा उठा उठा। अरे अम्मा, और अब देख कितना बड़ा हो गया है। ये कभी भी इतना सा नहीं, ये इतना हो ही नहीं सकते, हमेशा से इतना है। हर वक्त यार मैं हो गया हूँ बड़ा और पापा भी हो गए हैं। गलती से उनको ना गोद में खिलाने लग जाना, आपकी गोद टूट जानी है। शर्म कर, तेरी दादी हूँ मैं। ओ यार कौन सी दादी? मेरे पापा की फुप्पा मेरी दादी कहाँ से हो गई है? और मुझे क्या पता, इनसे पूछो कहाँ से हो गई? चल थोड़ी मेरा सामान उठा और देख उसमें आम की पेटी आराम से लेकर आना। आप किधर यार? चल मैं भी तेरे बाप से शिकायत करती ये मेरा अपना कान है यार। ना अब पागल हो गया क्या? मेरी वाइफ तो लम्बी गाय तेरी तरह वो नागिन नहीं है। छोड़ो मुझसे यार। बेटे क्या हो गया? यार मैं चौदह कान गया। या पापा चाचू, ये औरत आप लोगों की फुप्पो बता रही है अपना आप, और मेरे कान ऐसे पकड़ के रखे जैसे मैंने इनके लगाए हुए। मेरे बच्चों कितने बड़े हो गए हो तुम। जाहिर है यार बड़े ही होंगे, इतने ऐसे बाद मिलोगी तो। कैसी फुप्पो? अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। फुप्पो इतने अरसे के बाद आई हो, आम लाई हो या खाती भी आई हो? हाँ लाई हूँ मैं, 2 पेटियां लाई हूँ भर के। वैसे रशीद एक बात बोलूं, तेरा जो लौंडा है ना उमैर, बहुत बोलता है। जिसको डॉक्टर को चेक करवाया है नहीं? डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बीमारी नहीं है ये पापा की फुप्पो, ये जहानत की अलामत होती है। चल निकल निकल यहाँ से, चल अपनी माँ को भेज। जा जा अपनी माँ को बुला के ला। ये सामने वाले 2 वकील अंदर करे अपने। वैसे मुझे घर में कोई नजर नहीं आ रहा है, तुम दोनों दिन दहाड़े यहाँ बैठे हो, कोई काम वाम नहीं है तुम दोनों को? अरे फुप्पो भी आई हो, बैठो तो सही आराम से। इतने सारे सवाल है क्यों ना करूँ, मुझे अपनी बहुएं नजर नहीं आ रही। एक तो इधर ही टहल रही है, इसकी वाली जो नाराज होकर चली गई पीछे। सब बता दे निखात खोरे। अरे बेटे फुप्पो माना बताओ उसको। एक बात बता हमीद, तेरे बाप ने तुझे यही सिखाया था? हाँ बाप ने थोड़ी सिखाया इसको, ये घटिया फिल्मों से सीखा है इसने। अबे क्या हो गया रशीद, फुप्पो का आधे बच्चा बन गया तू है? आइए थोड़ी देर बैठो आराम से, बच्चों जैसी बातें कर रहा है तू। चिराग का दिल कर रहा, तो चिराग। बहुत दिन हो गए थे ना घर गए थे अम्मा के। चलिए अच्छा ऐसा कर, लाइला को फोन कर और कहना कुसिया फुप्पो आई इससे मिलने। जी जी जी। जीजी क्या कर रही है? चल लगा फोन, करना बात। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों घर पे हो, अभी तुम लोग के बाप की दुकान सलामत है या खा गए उसको? सीमेंट की दुकान है, बजरी की दुकान है, उसको खा जाएंगे हम। एक बात सुन, लानत है। शुक्रिया बहुत बहुत, लाने तो दे दी, आम भी दो ना थोड़े से। हाँ लाई हूँ 2 पेटी, जा नीलो को बुला। अच्छा नीला खेत के कान में ना बकरे जितने लंबे कर दिए, फुप्पो ना हो तो। मैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है अब्बा की फुप्पो आई हुई है, तुम मिले उनसे? जी मैं मिला, मैंने ही रिसीव किया उस पार्सल को। अब तुम ये कान को ऐसे क्यों कर रहे हो? दर्द हो रही है क्या? यार वही फुप्पो रबर बैंड समझ के खींचती रही है यूं। जरूर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी। मैं यार वो आई है, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा भाई बूढ़ी अम्मा है, मैंने कहा अम्मा हमें नहीं जरूरत माफी की, आप जा सकती हैं। वो बुरा मांगती है। ये किस बात का हुल हपाड़ा हो रही है घर में? ये आपके जो हस्बैंड है ना रशीद कुरैशी, उनकी फुप्पो आई है। तो इसमें घर सर पे उठाने की क्या जरूरत है? तो पूछो ना, पूछो जाके उनसे। ताई अम्मी चलो ना, दोनों इकट्ठे मिलने जाते हैं उनसे। क्यों सबा, तुम्हें उनसे कोई खतरा है? नहीं, पता नहीं कैसी होंगी। मेरे ख्याल में ना उनके 4 पैर होंगे और 2 सींग। ये लो, मम्मी ने देखा भी नहीं, मम्मी पहचान गई है। भाई आप दोनों जाके उनसे मिल लें अपने रिस्क पे। चलो ना मैं,
साथ चलते हैं। किसी भी सूरत में नहीं यार, वो औरत जिस्मानी तशद्दुद करती है यार। जिस्मानी तशद्दुद? आई ये कौन ऐसी बड़ी चुड़ैल आ गई, मुझसे भी बड़ी बना। चल सबा चल के देखें। मम्मी आप लोग हेलमेट पहन के जाएं, उधर लड़ाई होगी ना पूरा मोहल्ला सुनेगा। फूफो भेज रहा हूं मैं अपनी मम्मी को। जाओ मम्मी। चुप कर जा। चले ताइया, चले ना। कोशिश करो उनको निकाल ही दो यार यहाँ से। जोर से दबा, तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? फूल के कुप्पा हो गया है। मैं दबा तो रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हें? लगता है तुम्हारी टांगे सून हो गई हैं। अबे ज्यादा जोर से दबाया टूट फूट न जाएगा ही। अब वैसे लंबा सफर था, टांगे लटकाई हुई थी, मेरा ख्याल है सो गई होंगी वो। अब तुम भी सो जाओ ताकि हम भी सुकून के साथ सोएं। चुप करके दबा और काम पे दफा हो जाना। मंगल के दिन कसाई हुआ कौन सा काम होता है, छुट्टी होती है इनकी। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। पप्पा जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बहू। वैसे तूने सही नचा के रखा है रशीद को। हाँ अब नहीं आ सकते वो, इनके घुटने ही जवाब दे गए। वैसे हमीद, तेरी बच्ची बड़ी हो गई है। आप कैसी हैं पप्पा जान? क्यों, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एकदम ठीक हूँ। मेरे बाप से खिदमत करवा रही हूँ अपनी। ईमान सा दबा दबा गए ना, हाथ छल हो गए मेरे। मैं जरा मालिश करवा लूं इसकी। हाँ हाँ जा जा। वैसे भी मुझे नाजुक मर्द बहुत बुरे लगते हैं। अबे ये कसम खा के बता रहे हो, अफ्रीका से आई है और कहीं से नहीं आई। आ जाना, चल बे। अच्छा ये बात बता मुझको, तू तेरी माँ को फोन करते हुए तेरे बाप को मौत क्यों आ रही है? औरत जो आ गई बीच में है, तुमसे कौन आ गई बीच में? पप्पा जान इनकी ना सहेली थी वो। हाँ इसमें उसका क्या कसूर? भाई बेवा चल रही थी, उसे तो सहारा चाहिए था। हमीद पूरे से हाथ धो के पीछे पड़ गए। अच्छा चल सारी बातों को दफा कर, अपनी माँ को फोन मिला, मैं खुद बात करूंगी इससे। देख पप्पा जान ये बेल हो रही है। अच्छा बेल जा रही है। हेलो सलामुअलैकुम राइला, उससे अब पप्पा बात कर रही हूँ। वैसे तूने बहुत गलती की घर छोड़ के। देख घर छोड़ के गई है ना, अब इसको और मौका मिलेगा। तू ऐसा कर वापस आ जा। और जानवर जो होता है खूंटे पे बंधा हुआ ही अच्छा लगता है। अरे मैं तुझको भैंस थोड़ी कह रही हूँ, तुम खुद ही भैंस है। अच्छा बस आ जा, कुछ पप्पो के खातिर आ जा, ठीक है? चल चल मैं इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। वाह पप्पो वाह, मान गई भाई। ऐसी चोरन की घुमाई राइला वो वापस नहीं। पप्पो आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा अच्छा चल चल चापलूसियां बंद करो, चलो मेरे खाने का इंतजाम करो, बहुत भूख लग रही है। जा सब जा, जा मुन्नी राजू को बोल जल्दी से पप्पो को ये उम्दा सा खाना बनाए। हे खबरदार, तुम दोनों हट्टी खट्टी औरतों के होते हुए मैं नौकर के हाथ का खाना हरगिज नहीं खाऊंगी। मैं इसको कहना कि मेरे खाने को हाथ ना लगाए भैया। कुछ पप्पो हमारे घर में तो नौकर ही खाना बनाता है। पहले बनाता था, अब मैं आ गई हूँ ना तो घर की औरतें मेरे लिए खाना बनाएंगी, समझ में आई? ओ हम खाना बनाएंगे? हाँ तो सुनाई नहीं दे रही है मैं क्या कह रही हूँ? उर्दू बोल रही हूँ और वो भी साफ बोल रही हूँ उर्दू। लिख लो यहाँ से। अल्लाह पप्पो हंस तो दो। अच्छा चल। यार पप्पा ये फुप्पो नहीं चाहिए इस घर में। अबे अब आ गई तो आ गई, चाहिए नहीं क्या होता है बे? यार बस ना यार, ऐसा लग रहा है कि घर में ना मार्शल लॉ लगा हुआ है। ये करो वो नहीं करो, ऐसे करो वैसे नहीं करो। यार बच्चे हम। अबे सब बड़े ऐसे ही होते हैं भाई। सब बड़े अपने टाइम से इंतकाल भी कर जाते हैं। ओवर टाइम पे चलनी है आपकी फुप्पो। आप फुप्पो को बोले कि हम यहाँ पे आपको नहीं पसंद करते, आप जाए। बचपन याद आ गया भाई, बचपन याद आ गया। तू शर्म करें यार, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या शर्म करे रे, हाथ पकड़ा हुआ मैंने, पप्पो की खिदमत करके आ रहा हूँ, पाँव दबा देंगे। अबे टांगे धक्के नहीं दे रही आप। टांगे धक्के नहीं दे रही है? अबे क्या लकड़ी की है क्या? ऐसे ही लग रहा था भाई मुझे तो। अबे बात सुन, तो बुलाया किसने? बुरी खबरें और फुप्पो जो है ना बता के नहीं आती। एक मिनट, सीधी बात है, आप लोग अभी फुप्पो के पास जाएं, उनको बोलें कि भाई फुप्पो हमारे घर में जगह जरा कम है, तो अज़राए करम अपनी तशरीफ उठा के यहाँ से कर लें। आती हो चबन, समझ गया? पप्पो है हमारी बाप की सगी बहन, शर्म कर थोड़ी। यार जाए ना अपने भाई के पास जाए, यहाँ क्या लेने आ गए? उस वक्त से लगी हुई है, तेरी दादी हूँ मैं, तेरी दादी हूँ मैं, हाथ होती है यार। अरे काम करते हैं रशीद, ये जो भी बात करती है ना इनको चकमा दे दे। पक्का पक्का पक्का। तेरा क्या हुआ पक्का? अरे यही करेंगे ना, चकमा पक्का हो गया। पक्का।
यस अल्लाह। और 23 साल की मेरी तनख्वाह दे दे, वरना मैं फूफो को बताता हूँ। 23 चमाट ऐसे तेरे मुंह पे मारूंगी ना, तेरी याददाश्त खो जाएगी। तो करके गोश्त दो और प्याज काट। यार सबा बाजी, प्याज तो आप काट लें। देखो राजू, प्याज तो मैं काट लूं, लेकिन ना मेरी आंखों से बहुत पानी निकलता है। ये सबा, कोई जरूरत नहीं किसी काम को हाथ लगाने की, ये हड हराम करेगा सारे काम। 23 साल से मैं आपके घर में काम कर रहा हूँ और खिदमतें कर कर आपको इतना बड़ा कर दिया, और अभी भी मैं हडराम हूँ। देख भाई सुरसुरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तेरी वफादारी से और तेरे काम से। मुझे असल प्रॉब्लम है तेरी इस गजभर लंबी लल्लो से। मुझे तो पहले ही शक चल लिया था कि तुम लोग मेरी बात का बात नहीं रखोगे। अच्छा चल, मुझे बता यहाँ पे क्या चल लिया। वो एक मिनट, तू बता क्या हो रहा है यहाँ। वो नकली फूफो, मैं तो पानी पीने आया था। मुझे बता खाना कौन बना रही है। सबा बाजी और नीलो जी। तू मॉनिटर है ना यहाँ। चल दफा हो जा, ये जो छड़ी की सीट देख रहे हैं ना, वहां से निकल जा, चल निकल। अच्छा मुझे बता बहू बेगम, क्या पका रही है। अब बजा दाल चावल और आलू गोश्त। तू बहू है? मैंने जिससे सवाल किया था इसको जवाब देना है। बता क्या पका रही है। आलू गोश्त। तुम लोग के खाने के बाद ही मुझे पता लगेगा कि तुम लोग मुझसे कितना खुश हो। फिर उसके बाद एक सरप्राइज है। अल्लाह पप्पो, पहले क्यों नहीं बताया। हाय पप्पू जान, बता देना क्या सरप्राइज है। मेरे कने वसीयत है, पहले तुम लोग मेरी खिदमत करोगे, फिर उसके बाद बताऊंगी मैं तुम लोगों को। अल्लाह पप्पो, पहले क्यों नहीं बताया। पप्पू अभी बताओ ना। चलो जल्दी जल्दी खाना पका। इतना बावला क्यों हो रहा है यार। अगर वो तुझसे पूछे काम पे क्यों नहीं गया तो मेरा नाम ले दियो, अगर मुझसे पूछा तो मैं तेरा नाम ले दूंगा। और अगर दोनों नहीं गए वीर, अब तो वो उमर भी तो निकाह खोला जाता है ना, उसका नाम ले देंगे। जी मालकन, पप्पो हमारे लिए सरप्राइज लाई हैं। सरप्राइज? अबे ऐसे क्या नक्शे कर रहा है यार, कोई छुरी निकाल के बैग से मार थोड़ी देंगी, होगा कोई सरप्राइज। ये बात अम्मा की वसीयत है। पप्पा की? अबे भाई पप्पा की वसीयत, पप्पा की वसीयत। ओए 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 रशीद, जायदाद आने वाली यार। मैं भी तो कहूँ जगह जगह खुजली की हो रही है वहां से। लो भाई मुबारक हो, अब ये घर हो गया हमारा, और जो पुप्पो की वसीयत है वो तुम्हारी। अब काय की मुबारक, ठहर जा, पता तो चले पहले है क्या। वो कह रही थी मैं खाने के बाद वसीयत सुनाऊंगी। तो खिला दो ना खाना उसे, वनडेला बर्गर मंगाऊंगा। आज तो जश्न होवेगा। देख लिया तूने। अबे हम सोचे थे कि पुप्पो को हम चकमा देंगे, वो तो हमारे लिए जायदाद लेके आई है। अबे कुछ शर्म तो कर भाई, शर्म कर। अब चल फुप्पो के पास। चल चल आएगा, अब वो आएगा पुप्पो पुप्पो। मान गया फुप्पो, अभी भी अंदर से जवान है। देख यार, सब सारा साफ कर दिया। माशाल्लाह कितना खा रही है, पल्ले से भी खाती हो। मेरा मतलब कहने का ये है कि भाई जवानी में तो हम इतना खा ही नहीं सकते थे। हाँ ये भी हाथ चल लिया तेरा। अल्लाह पप्पो, ये बताओ खाना कैसा लगा, और ये बताओ कि वाकई पसंद ही आया या ऐसे नियत के मारे चट कर गई। बस खाना नॉर्मल था। तुम कभी मेरे खाने आओ ना तुम लोग, फिर मैं खिलाती हूँ भिंडी गोश्त और आलू गोश्त। अपने हाथों से मैं गोश्त धोती हूँ, क्या फूल की पत्तियों की तरह निकल के आता है वो गोश्त। खींचड़े होंगे आप फुप्पो। अरे नहीं, और जो भिंडी है ना मेरे अंगने में उगती है, वो जिंदगानी है। गांव की शहर की जिंदगानी कोई जिंदगानी है तुम लोगों की। क्या बात है पुप्पो, छोड़ू क्या बात है भाई, गाँव का मजा ही और है भाई। हम तो कहते हैं कि यार हमारी भी कोई जगह हो वहाँ, तो हम भी वहाँ जाए छुट्टियों में, वहाँ एंजॉय करें यार। वैसे यार फुप्पो, अब्बा तो बड़े याद आते हैं, क्यों मेरे सीधे। आए क्या याद दिला दी तूने यार, क्या उनकी प्यारी प्यारी बातें, उनकी प्यारी प्यारी धुन, इतनी बड़ी पर देख के एंजॉय करता था कसम से। और उनकी वसीयत, उनकी डांटे, ये मकान, ये दुकान, इन सब को देख के अब्बा याद आते। और भी कुछ याद है क्या?
अबे मेरे ख्याल में कुछ और मुझे तो याद नहीं पड़ता, शायद पप्पो को पता होगी। हाँ उनको ही पता होगा। अरे भैया मीठा कहाँ है? भैया पप्पो, खाने के बाद सरप्राइज की बात हुई थी, मीठे का कोई जिक्र नहीं था। तुम्हारा तो खुद मुंह गुड़ की तरह हो रहा है पुप्पो। ये क्या निकाला भाई? अरे पप्पो इसमें क्या है भाई? ये तुम्हारे बाप की वसीयत है। पप्पा की वसीयत। जीती रहो पुप्पो, जीती रहो। विश ने मुझे दी थी वसीयत और कहा था कि जिस घर में मैं रहता था ना, वो घर अब तेरे नाम पे है। क्या मतलब? मैं उर्दू में बोल रही हूँ। विश का मतलब था कि जो मैं पहले इस घर में रहता था ना, अब वो मेरे नाम कर दिया है घर। विश ने- क्या बात कर रही है? उठ 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 उठ। एक काम हो सकता है। ये वसीयत में से तो काम निकाल के नहीं दे रही है। मेहरबानी कर ले पप्पो, इस उम्र में तुम बेघर करेगी, अच्छी बात तो नहीं है ना। मैं वसीयतनामा फाड़ सकती हूँ। है? ये नेक काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे दे दो। पीछे हट। तो हथियार को पीछे रख अपना। इतना आसान नहीं है। अबे आसान की क्या बात है, ला मुझे दे, फाड़ के दिखाता हूँ मैं। भाई ये वो नहीं कह रही है, पहले इनकी बात समझने की कोशिश करो। हाँ भाई क्या कह रही है पप्पू, बता। पहले इस घर का निजाम सीधा करो। ठीक है। क्या मतलब ठीक हो जाएगा? आवा का आवा बिगड़ा हुआ यहाँ का। हाँ इस ठीक का मतलब है कि ठीक हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले राहिला को इस घर में लेकर आओ, इससे माफी मांगो। माफी क्यों भाई? पैर पकड़वाओ उसके, ये पैर पकड़ेगा उसके। अबे फोन कर तो दिया तुमने पप्पो, आएगी तो मांग लो माफी। आगे बोलो। सुबह सुबह तुम दोनों उठ के अपने काम पे जाओगे। ये तो मुश्किल में डाल दिया तूने। हो जाएगा पप्पो। अच्छा, और सुन, तेरा जो खटमल जैसा बेटा है ना, इसको भी साथ लेके जाया कर। हाँ जी हाँ। अच्छा, और जो राजू है ना, इससे घर के बाकी काम करवाया कर, और खाना जो है ना घर की औरतें पकाएगी। राहिला तो 2 मिनट में मान जाएगी। रशीद बात कर ले नीलो से। नहीं नीलो पकाएगी, उसमें मैं भी हेल्प कर दूंगा उसकी थोड़ी सी। लानत हो ऐसे मर्द पे जो बीवी का जोरू का गुलाम बने रहता है। बच्चों की शादियां करवाओ। वो सभा का कोई जोड़ मिलेगा तो करवा दूंगा मैं, मेरा क्या है। उमेर जोड़ का नहीं है क्या? उमेर और सबा की शादी कराओ। चलो तुम बोलती है तो ठीक है। और आखिरी बात, इस घर के पीछे लड़ना तुम दोनों छोड़ दो, मैं वसीयत फाड़ दूंगी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? बजाई जाओ बेल, बजाई जाओ। दिल करते है गेट उखाड़ के फेंक दूं। आधी जान तो इस गेट ने और बेल ने खाई हुई है। कौन? ये राजू, दरवाजा खोल। सुनी सुनी सी आवाज लगी, फिर से बोले। ये देख, ये पेली बुझाने का टेम नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है, खोल दे दरवाजा जल्दी से। टेम टेम टेम, ये तो राहिला बाजी है। आइए आइए। ओ, अरे अरे राहिला बाजी, वाह वाह, इतनी सी नाराजगी। अपनी ना बकवास बंद कर ले। अगर फूफो मुझे फोन नहीं करती ना, मैं कभी इस घर में नहीं आती। ओह, तो मतलब घर और घर वालों की याद नहीं आ रही, आप सिर्फ फूफो के फोन से वापस आई। सुन, वो हमीद जी कहाँ है? ओहो, मशरकी बीवी आते साथ ही अपने मियाँ के गुण गा रही है। ये हमीद जी किधर हैं? और आपको याद नहीं उन्होंने कैसे आपके साथ? अच्छा बस, ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं है। तू ना जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में। अच्छा खैर छोड़ें, राहिला बाजी ये बताएं कि फूफो घर ठीक करने पे तुली हुई हैं, आखिर क्यों? अच्छी बात है ना, अल्लाह का शुक्र है फूफो आ गए, वरना इस घर का तो अल्लाह ही हाफिज था। पता है राहिला बाजी, उन्होंने मुझे खाना बनाने से मना कर दिया। क्यों? कहती हैं कि घर की खवातीन खाना बनाएंगी अब। ये ऐसे बोला? उनकी तो ऐसी की तैसी। मैं अभी हमीद जी से कहती हूँ कि इनको फौरन निकाले। अबे फुप्पो ने कहा भाई रोजाना तुम दोनों ने दुकान खोलनी है, जाके लड़कों पे एतबार नहीं करना। बिल्कुल ठीक कहा। और क्या, घर का काम राजू नहीं करेगा, खाना वाना तुम पकाओगी राहिला, बस। ये क्या बात हुई? अच्छा, अपनी बात पे ये क्या बात हुई अब्बा? अच्छा, और क्या कहा? और घर के पीछे लड़ाई नहीं करनी, वरना वो वसीयत नहीं फाड़ेंगी। अब्बा ठीक ही तो कह रही हैं, जब तक फुफ्फो हैं तो ना करे ना लड़ाई। और क्या बोला उन्होंने? और क्या बोलना था, वो तेरी और घोड़े के मुंह वाली उमैर की शादी की बात कर रही थी। हाय अल्लाह, फुफ्फो के मुंह में घी शक्कर। अब तो मैं उनको यहीं रखूंगी अपने पास, कहीं नहीं जाने दूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? बाप सामने बैठा हुआ है, शादी के बाद पे इतना उछल रही है, पागल हो गई क्या? अभी राहिला आ गई।
मेरी राइला आ गई, मेरी राइला आ गई, मेरी राइला आ गई। अम्मा मैं तुमसे ना बहुत नाराज हूँ। अबे नाराज क्या बने, छोड़, ये तो खुशी का टाइम है। राइला वापस आ गई मेरी। पुप्पो ने फोन किया था, मैं इसलिए आई हूँ। ऐसी बात है, मैं क्या इधर देख तेरी जुदाई में मेरा क्या हाल हो गया, मेरी वजह से नहीं आई क्या? हाँ हाँ आप तो बड़े खुश थे ना उस रूबी के साथ। अबे उस निकात खोरी चोड़े मनहूस का नाम मत ले मेरे सामने। उसका शो ना दोबारा जिंदा हो गया था, इसलिए छोड़ के गई है अम्मी जी। सब मुझे पता है, इतनी भोली नहीं हूँ मैं। अबे नखरे ने कैसे साहिवाल की भैंस लग रही है बात से। चली जाओ। अरे नहीं मजाक कर, माफ करते, चल छोटी बच्चियां लग रही है, ठीक है। अबे राइला आ गई, अबे राइला आ गई। अम्मा बैठो नहीं यहाँ। हाँ बैठ जा, सोफा तोड़ दे। अच्छा बैठ बैठ। राजू गरम मसाला कहाँ है? ये इस वाले कैबिनेट में है। यहाँ पे 2-3 शीशे की बोतलें वो खाली हैं। उसके साथ एक काले रंग का कपड़ा है, उसके अंदर एक डब्बा है लाल ढक्कन वाला, उसके अंदर छोटी सी अखबार है, उसके अंदर गरम मसाला है। गरम मसाला रखा है या कोई खजाना रखा है इतना छुपा के? नीलू जी आप ही के ऑर्डर है कि सब चीजें संभाल के रखो। और सोफ का है हुजूर, उसके लिए कहीं कोई पासवर्ड डालना पड़ेगा किसी तिजोरी में क्या? ये उसी के साथ में एक डब्बा है पीले रंग का, उसके ऊपर हरे रंग का ढक्कन है, उसके अंदर छोटी सी अखबार है, उसके अंदर नहीं सौंफ मुझे नहीं पता। अरे सोफ वहाँ है। अच्छा भूला तुम आ गई। मैं तो समझी थी घर के कामों से थक के अब तुम भाग गई हो, कभी नहीं आओगी। ये लड़ाई ना हो ना तो दिल ही नहीं लगता। अम्मा इस घर में अब लड़ाइयाँ खत्म ही नहीं होंगी। मुझे तो लगता है कि सुकून हमारे नसीब में है ही नहीं। अरे नए कानून के मुताबिक अब बावर्ची खाने से मेरी छुट्टी होगी, मैं कोई काम नहीं करूंगा और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बात सुनिए हुजूर, आपसे किसी ने पूछा है कि आप खुश है कि ना खुश है? चुपचाप सारा सामान यहाँ रखा, कट ले। अब ना हम दोनों खाना पकाएंगे। अरे राइला भाभी तुम आज आराम कर लो, कल से काम कर लेना। ये जो आपने हीरोइनों की तरह एंट्री मारी थी ना कि सोफ वहाँ है, वहाँ नहीं है। ये जो तेरी आंखें है ना, तो 2 बटन लगा के सी दूंगी मैं। अल्लाह राइला भाभी वैसे खाने का क्या मसला है, ऐसा कोई जंजाल तो है नहीं। कभी मैं बना लूंगी, वैसे तुम बना लेना। हैं? ताईजान एक और बात भी तो कही थी पप्पू ने। क्या? वही मेरी और उमेर वाली। हाँ उमेर की और सबा की शादी करवानी पड़ेगी। मेरी बात सुनो पप्पो, तुम्हारी सारी बातें कबूल है, लेकिन ये घर वाली बात मंजूर नहीं है मुझे। बस इसको क्या नहीं मंजूर है, मुझे भी मंजूर नहीं है। अच्छा ठीक है, ये घर अब मेरा है, तुम लोग अपना सामान समेटो और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे पप्पो यार मजाक मत कर यार, ऐसी बातें नहीं कर। मैं तो कह रहा हूँ दोनों मिलके ना पुप्पो को रफू चक्कर करा देते यहाँ से। अबे क्या हो गया, निकात खोले सामने बैठी है, कान भी ठीक लग रहे हैं इनके। अच्छा तो मतलब पंचायत अभी तक चल रही है? तुम लोग जो चाहे समझ लो, मैं तुम लोग से हार मानने वाली नहीं हूँ, और वो भी तुम जैसे हल्के नालायक मर्दों से। जा रशीद, जाके मेरे लिए पान लेके आइयो। अब्बा ये भी वसीयत करके गए थे कि पान कौन जाएगा? अबे उमर पान ले गया। आपकी फुप्पो ने बोला है कि रसीद जाओ और पान लेके आओ, बीच में कहीं उमेर का जिक्र नहीं है। अबे वो कभी को काम भी कर लिया कर, निकात खोले। तो चलो पप्पा पान लेके आ रहे हो, मैं बात सुन लो, इस बात को ये खत्म करो है, और अपना सामान उठाओ निकलो यहाँ से। चल भी पान ला रहा हूँ। एक मिनट, पान में ना सारी तंबाकू डलवा लीजिए, सारा जो कुछ इनको नुकसान जो पहुंचता ना वो डलवा दे। हाँ ये शायद मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं, ठीक है? मैं इस वसीयत के चक्कर में ना पुलिस को भी बुला सकती हूँ रशीद बेटा। पुलिस को बुला ले, ये नामा दिखाओ, सारे काम हो जाते हैं। हाँ। अच्छा तो मतलब फुप्पो ये वाला घर हड़पने आई है? तू तो ना बोल, मारती रहती है बात बात पे। जहर लगता है ये मुझे। अच्छा पुप्पो ये जहर लगता है? हाँ चख ले। यार पापा पहले मुझे शक था, मगर इनसे मिलने के बाद मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि आपकी फुप्पो नागिन है। अबे चुप कर जा, दस लेंगी। ओए छोटे, किसी एंगल से छोटा लगता हूँ मैं? चल चल आगे मेरे पेट दबा, बहुत शदीद दर्द हो रहा है। चल बकवास नहीं कर, आगे मेरे पेट दबा। यार भाई उसूल की रूह से तो दोनों पार्टियां मिलके पहले तीसरी पार्टी को भगाएं, और हमें क्या मालूम कि वो वसीयत असली है भी कि नहीं, कैसे कैसे हमारे घर पे कब्जा कर लेंगी वो। तो नीलूफर तुम्हारा क्या मतलब है कि फुप्पो को भगा के आपस में फिर लड़ाई झगड़ा करें? हाँ लेट लतीफ, ये भी तो हो सकता है कि फुप्पो से सबक सीखें, फिर उनको निकाल दें और हम लोग हंसी खुशी रहें। बात में दम है। ए, नहीं लेना मुझे हंसी खुशी, बस
ये घर किसी एक पार्टी का होवेगा और ज्यादा चांस हमारा है। एक काम हो सकता है। काम तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप ये अर्ज कीजिए कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। अब एक काम करेंगे, फूफी को कहेंगे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है हमें, तुम जाओ। और वो जाएंगी, इसके बाद फड्डे शुरू। ले भाई पान आ गए उस्ताद। अब फुप्पो पान खाएंगी, एक चक्कर यहाँ आएगा और दूसरा चक्कर गाँव में। ना अम्मी जी क्या कर रहे हैं? तीसरे चक्कर फुप्पो का ऊपर का ना हो जाए। ऐसी उम्र में गिरती दीवार पे ना एक धक्का दो ना तो बस काम हो जाएगा। तुझे भी दे दूं धक्का? वाह भाई वाह, आज तो राजा बड़ी सुलझी सुलझी बातें कर रही है। आए हमीद कुरैशी, क्या कर रहे हो? बाकी की उम्र जेल में चक्की पीसोगे। अबे तो क्या करें अब? अबे ये मुसीबत की जो पुड़िया है ना, इसको बाहर फेंक दे जाके। अबे यार रशीद, थोड़ा सा तंबाकू है वहाँ से, पहला चक्कर आएगा, दूसरे चक्कर में गाँव भिजवा देंगे और फिर आके कुत्ता पिल्ला शुरू अपनी। चलना लड़ना जरूरी है क्या? हाँ क्या हो गया? फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। एक मसला हल नहीं होता दूसरी फाइल खोल देते। अरे पहले फुप्पो को तो इधर से कटाओ। उमैर भाई मेरे कहने का ये मतलब था कि फुप्पो को किसी और चीज की जरूरत तो नहीं। उमैर, अब तुम ना दूल्हा बन के घोड़ी पे आना मेरी बारात लेके, और मैं दुल्हन बन के डोली में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं उमैर और सबा की शादी के लिए बड़ी बीवी की बात नहीं मानूंगी। अरे फिर तेरी दादी ने एक बोरी, दो बोरी और तीसरी बोरी उठाई धन करके। 3 बोरी? दादी जवानी में अब ट्रैक्टर होती थी यार, कम छोड़ा करें यार। बहुत देसी घी खाती थी, कम वक्त तुम्हारी तरह बीमारियां नहीं खाती थी मैं। देसी घी का तो पता नहीं, मगर डीजल जरूर पीती थी आप। इसीलिए मुझे बच्चे बहुत जहर लगते हैं। चुप करके मेरी बात सुन। और सुनो। फिर तेरी दादी तीसरी मंजिल तक गई है बोरियां लेके। आजकल की जवानियां जो है ना, मेरे आगे पानी भरती है। अब बताएं दादी, अगर आपके अंदर इतनी ही ताकत है तो आप अपने पाँव खुद क्यों नहीं दबानी? 7 बजे के बाद हम नजर नहीं आते थे। क्यों? उसके बाद आप मोटरसाइकिल पे दोस्तों के साथ ढाके मारने निकल जाते थे। सो जाते थे, फजर से पहले पहले उठ जाते थे। पप्पा जान, प्यारी पप्पा जान, देखिए मैं आपके लिए यखनी लेकर आई। ये लो, मुशक्कतें मैं कर रहा हूँ, यखनी इधर पिला रहे हो आप। अरे उमैर भाई, आपकी यखनी मैं गेट पे डाल आया हूँ। बेटा वो कटोरा मैं आपके लिए लेके आया था, उसमें नाम नहीं पड़ा बड़ा बड़ा राजू। वैसे जीती रहे, शाबाश मेरे बच्ची। अच्छा वैसे मैंने तुम दोनों के माँ बाप से तुम लोग की शादी की बात कर ली है। और इस बात का जिक्र आपने किया ही नहीं हमारे साथ। उस वक्त से अपनी ताकत की नुमाइश लगाई हुई है आपने। उमैर, उमैर, अब हम दोनों ना एक हो जाएंगे। उल्टी आ रही है मुझे। तो बेटे आप रोज नहाया करें, और जितनी बू आप में से आती है ना, बटन बंद रखा करें ऊपर वाला। वैसे जगदी फूफो, बाकी कामों से भी मेरी जान छुड़ा दे। हराम, काम से चोरी मत किया कर समझे, वरना हाथ पैर तोड़ के ना चौराहे पे बिठा दूंगी भीख मांगने के लिए। अच्छा सॉरी ना, मैं जाऊं? आपको रुकने के लिए बोला किसी ने? उमैर भाई मेरे कहने का ये मतलब था कि फूफो को किसी और चीज की जरूरत तो नहीं। क्यों निकली फूफो? इधर आ, इधर मेरी बात सुन, इधर आ। काम से ना तू जीना चुराया कर, और आइंदा से मुझे जो नकली फुप्पो कहना तू छोड़ दे। अभी जो मैंने तुझे कहा था ना, मैं वही करूंगी, समझे मेरी बात? दफा दफा कम बखत मारा मनुष्य। उमैर, अब हम अपनी शादी की तैयारियां शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल, चले चले आ जाए। 1 मिनट दादी, आप ऐसा करें, अपने ना पाँव मुझे दे दे, मैं फारिग टाइम में दबाता रहूंगा। मनुष्य का बच्चा मुझे मजाक कर रहा है। आ जाओ पापा, जल्दी से आ जाओ। अपनी शादी की तैयारियां करो, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि तुम लोगों की शादी बहुत धूमधाम से करूँ। देख बे जाहिर, अब ऐसा है कि जैसा फुप्पो कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, बाकी सब भी यही करेंगे। अम्मी जी, फुप्पो कुछ गलत नहीं कह रही, जो कह रही है ठीक कह रही है। हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। अबे आराम से बैठ, ये घर है ना, बचपन से नजर है मेरी इसके ऊपर। किसी का बाप की हिम्मत नहीं मुझसे ले सके, बांटना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो फुप्पो की बात मान लूंगी। पापा पापा पाम पाम पापा 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 पाम। पापा। वो बस इंसान का बच्चा बन। अरे चाचू, जल्दी से नए नोटों की गड्डी उड़ा लो, बाहर से बच्चे आ रहे हैं लूटने के लिए। और सासू माँ, आपका दामाद आ गया, जल्दी से उसकी खिदमत शुरू करें। अबे टोके से करे या छुरी से है?
अब्बा अब तो फुप्पू ने भी कह दिए। शादी तो करनी पड़ेगी, पीछे तो नहीं हट सकते। कहाँ से पीछे हटने सासू माँ, मुझे बताओ। वो डेंगू के बड़े स्प्रे, आराम से रहे। अब पप्पू ने कह दिया, वो सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल मेरी बेटी, तू भी तैयारी कर, और तू बिना घंटी के बैल तू भी कर ले। चलो चाचू जल्दी से पैसे दे दो। अपने बाप से ले जाके। अरे सबसे लेंगे, पापा से भी लूंगा, पहले आप तो जेब ढीली करो यार। अबे चल क्या याद करेगा, ले। लेकिन एक बात सुन ले, दुकान पे देखूंगा तुझे कल। काम के बगैर शादी बर्बादी होती है, समझ गया? हाँ सब आ जाएगा। क्या बात है, पैसे मिल गए। उमेर, अब तुम ना दूल्हा बन के घोड़ी पे आना मेरी बारात लेके, और मैं दुल्हन बन के डोली में तुम्हारा इंतजार करूंगी। माँ सामने खड़ी है, बेशर्म को शर्म नहीं आती। यार वैसे कितने मजे की बात होगी ना, तुम्हें मैके छोड़ने के लिए दूसरे शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई यहाँ गए मैके, यहाँ गए ससुराल, यहाँ गए मैके, यहाँ गए ससुराल। क्या बात है। किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि इस घर के मामले में मुझसे कोई बात मनवा ले। अबे जो तेरी मर्जी है वो कर, हमारे बगैर उनकी नस्लें बढ़ नहीं सकती। तुम पे चला गया तो शायर बन जाएगा। हाँ ऐसा शायर बनेगा कि एक मिसरा भी मुकम्मल नहीं हो पाएगा। बस तुम अपनी फुप्पो के सामने हाँ 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 मिलाते रहो। मैं बता रही हूँ, मैं उमेर और सबा की शादी के अलावा उस बड़ी भी की एक बात नहीं मानूंगी। चलो ये भी कर लो, शादी से भी इनकार कर दो तुम। हाँ अरे ना वो जाहिल के जाहिल मिस्टर अकलमंद। अरे सबा और उमेर की शादी हो गई ना तो आधी जंग तो मैं से जीत जावेंगे। बोलो थैंक यू। अरे तू तो माशाल्लाह बड़ी ज़हीन हो सकती है भाई। मैं फुप्पो को बताता हूँ कि नीलो जी अभी तक मुझसे काम करवा रही हैं। हाँ जिस जबान से बताएगा ना वही जबान काट के तेरे हाथ पे रख दूंगी। जा पका और खा, शाबाश। बात सुन बे, इतना काम तू करता था, अब करते हुए क्या मौत पड़ रही है तुझे? ये बता पिलाओ चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, या अभी तक अपनी किस्मत को रो रही है? रख दिया है। आपके फौलाद जलाद बेटे उमेर ने चाइनीज खाने की ख्वाहिश की है, वो बना रहा हूँ। भाई माशाल्लाह राजू बड़ा काम कर रहा है भाई, माशाल्लाह। नए से डलवाए। जब तक फुप्पो यहाँ है ना तब तक मैं काम करूंगा बस। जिसके बाद तो मैं तुझे इतनी जूतियां मारूंगी मिस्टर सुरसुरी कि तू नींद में भी काम करेगा, समझा? चाल देखो सुरसुरी की यूं। तू तो ज्यादा ना मटक। घर का भेदी लंका ढाए, हाय हाय। वैसे इस घर में एक ही है जो मुझे इंफॉर्मेशन दे सकता है, और वो है राजू। जिसको ही बुलाती हूँ। राजू, अरे आ गए फुप्पो, इतनी जोर का क्यों चिल्लाती हैं आप, फौत हो जाएंगी। अच्छा मुझे बता, तू कर क्या रहा था? मैं किचन में खाना क्या है, क्यों अटक गया? खा रहा था मैं, वो किचन में टेबल के ऊपर। एक बात मुझे बता, तू टेबल के ऊपर बैठ के खा रहा था, लोग तो कुर्सी पे बैठ के खाते हैं। अच्छा चल छोड़, मुझे एक बात बता, घर के कागजात किधर है? वो वहीं पे जहाँ रखे हुए, मगर मुझे नहीं पता। तो एक बात बता, तू नशा करता? अच्छा अब ठीक है, तू रात को ठीक से सोता तो है? अरे हाँ यार फुप्पो, ठीक से सोता हूँ। तो फिर उठ कबूतर, जा जाके कागजात लेकर आ। ले तो मैं आऊँ, मगर आप किसी को बताएंगी तो नहीं? मुझे एक बात बता, घर की बड़ी कौन है? मैं? तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी मंगा सकती हूँ। जा दफा और लेकर आ। ये लगती है। पता है मुझे लगती है। बहुत मारा। हाय भाई मियाँ, अभी तेरी रूह खुश होगी ना? आ गई तेरी बेना, परेशानियों सब ठीक कर दूंगी। जब तक जिंदा है ना तेरी बहन, बिल्कुल परेशान ना हो ना भाई मियाँ। ये इसमें कागज है और मजीद साहब की वसीयत भी। मेरे भाई मियाँ जैसा तो कोई भी नहीं था। मैं जाऊं? तू कौन? नकली फुप्पो में राजू। हाँ हाँ याद आया मुझे। ऐसा कर राजू, तू घर के सारे फर्द को कह दे कि पप्पो बहन को लोन में याद करे, फटाफट आ जाए। चल चल दफा हो यहाँ से, जा। अरे ठीक है, मगर किसी को बताएंगी तो नहीं ना? तू कौन है? यार फुप्पो। अच्छा हाँ याद आ गया, चल निकल यहाँ से। ये लगती है मुझसे। पता है मुझे लगती है, दफा हो जा। हाय भाई मियाँ, मेरे बच्चे परेशानी में थे ना, बस मैं आ गई हूँ, सब ठीक करके जाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ तो तुम लोग ने क्या सोचा?
अबे हमने क्या सोचा है पप्पो, जो तुमने सोचा वही होगा। हमारी सोच तो हाँ, क्या सोचा है यही तो मैं पूछ रही हूँ। मुंह से फूटो ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग को याद है या नहीं। अरे फुप्पो, तुमने ये किया ना कि भाई आपस में लड़ना नहीं है, मिलजुल के रहना है, मकान के लिए नहीं लड़ना। हम नहीं लड़ेंगे, आप जाओ आराम करो और एंजॉय करो। ये बात तो मैंने 6 बातों के बाद कही थी। अरे फुप्पो याद है हमें, आपने क्या था, मर्द सुबह उठ के काम पे जावेंगे, औरतें घर का खाना बनाएंगी, राजू बावर्ची खाने में नजर नहीं आना चाहिए, बाहर के काम करेगा, उमेर की और सबा की शादी करानी है और बाकी घर वाले मिलजुल के हंसी खुशी रहेंगे। और आज की खबरें खत्म हो गई। वैसे एक बात हो रशीद, तुझ में ऐसा कुछ नहीं था जो तुझे इतनी होशियार बीवी मिली है। वेरी गुड लीलो, वेरी गुड। वेरी गुड नीला, वेरी गुड। जैसा बोलेगी वैसा करेंगे। ठीक है, अगर तुम लोग मेरी बात पे अमल करने की गारंटी दोगे तो मैं ये वसीयतनामा फाड़ दूंगी। फाड़ दो, फाड़ दो, फाड़ दो। चीती, चीती फुप्पो, फाड़ दो। अरे फुप्पो, अपनी अगू मुंह धो जाओ तो मन से। चल तुम तो निकलो यहाँ से। ओए तुम लोग भी अपना सामान उठा निकलो। क्यों भाई? कैसा लगेगा बेटी की ससुराल में पड़ा हुआ? मुझे शक नहीं, यकीन था कि तुम लोग यही करोगे। देखो पुप्पो, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर चोरी मैं इस घर से नहीं जा सकती। ओए आराम से, मैं लाड लाऊं पप्पो का, जिद करके ही बात मनवा लेता हूँ। अब बाहर घर पे तख्ती लगेगी मेरे नाम की, हमीद कुरैशी मटन बीफ स्पेशलिस्ट। ये स्पेशलिस्ट बात तख्ती लगेगी नीलोफर रशीद। मेरे नाम की तख्ती का के रसीद? अबे तुझे तो सिर्फ रसीद मिलेगी कि निकल यहाँ से। हैं? अरे बात सुन, बेटे मुंह तेरा बेटा। अच्छा मुझे बताओ, घर के कागजात का है? अलमारी में। तो फिर ये क्या है? ये आपकी वसीयत। गौर से देखो क्या है। ये तो घर के कागजात हैं। अबे इसमें तो अब्बा की वसीयत भी थी। हाँ, और इसमें मेरी वसीयत भी थी। ना रहेगा बात और ना बचेगी बात। के कसाई